क़ाल तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मोहतरम हाज़िरीन इकराम, सबसे पहले तमाम किस्म की तारीफ़ व तौसीफ़, बड़ाई व किब्रियाई उसी ज़ात वहदहू ला शरीक के लिए लायक और ज़ेबा है जो हम तमाम के जान, माल, औलादों और इज़्ज़तों का रब है। इसके बाद बेशुमार दरूद व सलाम हो तमाम अम्बिया, तमाम रसूलों पर, ख़ास तौर पर हमारे आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हाज़िरीन इकराम, जैसा कि पिछले 6 खुतबों में आपने एक ही उन्वान सुना है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्कुराहटें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन वाक़यात पर मुस्कुराया है, उन वाक़यात का तज़किरा खुतबों की इस सीरीज़ में चल रहा है और आप देख रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुस्कुराने वाले वाक़यात में हमारे लिए कितनी नसीहतें हैं। हकीकत बात यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उठना बैठना हर चीज़ में हमारे लिए इबरत और नसीहत है। इसीलिए सहाबे कराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हूबहू कॉपी करते थे। यहाँ तक कि बाज़ वाक़यात में ऐसा भी आता है कि एक सहाबी एक जगह से सफ़र कर रहे हैं, रास्ते में रुकते हैं और तहारत के लिए एक दरख्त के पीछे जाते हैं। उनके साथ जो दूसरे सहाबी थे, उन्होंने उनसे पूछा कि क्या ख़ास बात है, क्यों गए थे तुम दरख्त के पीछे रास्ते में रुककर? तो उन्होंने कहा कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस रास्ते पर सफ़र किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस रास्ते पर इस जगह रुके थे और यहाँ पर तहारत के लिए गए थे, तो लिहाजा मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह किया है। हाज़िरीन कराम, इसीलिए ये सहाबा कराम जिनको उस वक्त दुनिया चरवाहा कहती थी, जानवर चराने वाले, बकरियां चराने वाले, वो दुनिया में हीरो साबित हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कॉपी करते करते उन्होंने दुनिया पर हुकूमत करना सीख ली। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी बरकतों और नेमतों से ऐसे नवाजा कि दुनिया के बड़े बड़े ताज इनकी ठोकरों में थे। बड़ी बड़ी हुकूमतें इनसे डरती थी कि अगर इनके घोड़ों ने हमारी हुकूमत जिस ज़मीन पर है वहाँ की मिट्टी को मसल दिया तो हमारी हुकूमत गिर जाएगी। हाज़िरीन करम, और साहबा ने ऐसा करके दिखाया है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह ज़िंदगी गुजारने की बरकतें थी। आज भी हमारे लिए ज़रूरी है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह ज़िंदगी गुजारें। ख़ास तौर पर हमारे इन खुतबों में शादीशुदा ज़िंदगी का तज़किरा चल रहा है। हमारी ज़िंदगी का कोई ऐसा मसला नहीं है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में न मिलता हो। बस बसीरत और बसारत के साथ, एक गहरी फहम के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर नज़र डालने की ज़रूरत है। जो इस नीयत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में झांक कर देखेगा कि मेरे मसले का हल यहाँ पर कहाँ है, तो उसको ज़रूर ब-ज़रूर उसके मसले का हल मिलेगा। हाज़िरीन करम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादीशुदा ज़िंदगी इतनी खुशगवार थी। हमसे ज़्यादा शादियां करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने खुश थे कि आज दुनिया में जिसके पास, अगर हम मानते हैं ऐसा कि अगर किसी के पास दुनिया भर की नेमतें हों तो वो भी उतना खुश नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो अज़वाज मुतहरात थी, आपकी बीवियां, मोमिनों की माएँ, उनसे ज़्यादा खुश और उनसे ज़्यादा बेहतरीन ज़िंदगी किसी औरत की नहीं हो सकती। हाज़िरीन करम, तो घर के वो कौन से राज थे? चंद बातें आज के खुतबे में हम देखेंगे।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का एक वाक़या कि एक मरतबा हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से को कुछ पका कर भेजती हैं। हज़रत सफ़िया के हाथ से बना हुआ खाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद था। हज़रत सफ़िया बहुत अच्छा खाना बनाती थी। जिस वक्त ये खाना आपके पास भेजा गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के घर में थे। उनकी बारी थी तो लिहाजा उनके घर में थे। इस वाक़े से एक अहम बात ये पता चलती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा जिसको पसंद करते हैं उसके घर में हैं, लेकिन खाना किसी और बीवी का पसंद करते हैं। इसका मतलब यह है कि जिसकी भी 2-4 बीवियां हों तो बीवियों को यह नहीं सोचना चाहिए कि मेरा शौहर मुझे पसंद करता है कि नहीं करता है, बल्कि अपने अंदर जो खास बात है वो शौहर के सामने पेश करके उसका दिल जीतना चाहिए। हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा को भी मालूम है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना तहे दिल से चाहते हैं। उनके घर में अपना बनाया हुआ खाना भेजने की जुर्रत कर रही हैं। हकीकत में देखा जाए तो ये हज़रत सफ़िया ने भी अपनी मोहब्बत का इम्तिहान जैसे ले लिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक शख्सियत सबसे ज़्यादा पसंद है और वहां पर है सफ़िया खाना भेज रही हैं, तो कितना कॉन्फिडेंस होगा अपने शौहर पर कि मेरा शौहर मेरा खाना बनाया हुआ पसंद करता है। और अगर आज की औरतों को देखा जाए तो वो खुद बड़े कॉन्फिडेंस से खाना तो बनाती हैं, लेकिन खाना खाने के बाद अगर शौहर सही में भी तारीफ कर दे तो औरतें बोलते हैं हाँ चुप, झूठ बोलो ना को। शैतान उनके दिल में शक का एक पहलू बराबर कायम रखता है। झूठ बोल रहे हैं ना। कुदरती तौर पर जो यकीन होता है कि हाँ हकीकत में इनको मेरा खाना पसंद है वो तो होता है, लेकिन एक शक का पहलू भी होता है जो शैतान डाल कर रखता है। उसी वजह से ये जुमला निकलता है, चुप मनाओ ना को मेरे को, चुप पटाओ ना को, झूठ मत बोलो। हाँ कुछ बीवियां ऐसी होती हैं जो शर्मा कर ये कह देती हैं। हज़रत सफ़िया की तरह हर बीवी को यह कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मेरा बनाया हुआ खाना शौहर को पसंद है। अगर खाना बनाने की सलाहियत उसके अंदर नहीं है, अच्छा खाना बनाने की जो शौहर को पसंद आए, तो अच्छे कपड़े पहनने की, अच्छे कपड़े चूज करने की सलाहियत उसके अंदर होगी। वो अच्छे कपड़े पहन के अपने शौहर का दिल जीते। अच्छा बोलने की सलाहियत उसके अंदर हो सकती है तो वो अच्छी बात करके अपने शौहर का दिल जीते। हाज़िर करम, बीवी को यह सोचना चाहिए कि मेरे अंदर ऐसा क्या है जो शौहर को पसंद आए। मेरे बाल अगर पसंद हैं तो अपने बालों का ख्याल रखूं। मेरा चेहरा अगर पसंद है तो चेहरे का ख्याल रखूं। मेरी लैंग्वेज अगर पसंद है तो मैं अपनी लैंग्वेज को और इंप्रूव करूं। मेरी मेहमान नवाजी अगर शौहर को पसंद है तो खुद शौहर की मेहमान नवाजी करूं और घर पर आने वाले हर मेहमान की, चाहे वो शौहर की तरफ का हो, उसकी भी खूब मेहमान नवाजी करूं। बीवी को हमेशा ये देखते रहना चाहिए कि मेरे अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है जो शौहर को पसंद आती है। अब दूसरे पहलू से इस वाक़े को देखते हैं। मर्द को चाहिए कि वो हमेशा औरत के अंदर अच्छा पहलू तलाश करे। आप इस्लाम का बैलेंस देखिए। हज़रत आयशा पसंद हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया में सब चीज़ें उन्हीं के अंदर आप इस्लाम को पसंद आए। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, जब बीवी पसंद आती है तो इतना पसंद आती है कि उसकी हर बात पसंद आती है, चाहे कड़वी हो चाहे मीठी, चाहे माँ के खिलाफ हो चाहे बहन के खिलाफ हो, चाहे भाई के खिलाफ हो चाहे खुद के खिलाफ हो, तो भी पसंद आ जाती है। तो बीवी का फैन नहीं बनना है, बीवी का भक्त नहीं बनना है, बल्कि बैलेंस करना हमको आना चाहिए। अगर उसका खाना अच्छा है तो किसी भी हालत में, किसी भी सिचुएशन में उसके खाने की तारीफ करना चाहिए, चाहे अपने खुद की माँ के सामने हो। माँ की तरफ से कमेंट सुनने को मिलते हैं, खा खा को बड़ा हुआ, दाता बड़े व्यक्ति खा खा को, खला खला को बड़ा करी तुझे, अभी तुझे इसका पसंद आ रहा। इसका डर नहीं होना चाहिए। हकीकत का एतराफ़ कभी कभी करना चाहिए। हाँ, अगर आग बहुत ज़्यादा लगने वाली हो तो वो भी अपने को समझना चाहिए, नहीं तो फायर ब्रिगेड ये बुझाने नहीं आता, बाकी सब बुझ जाता है। याद रखिए। कभी कभी औरतें भी ऐसा करती हैं
खासतौर पर अपनी सास को जलाने के वास्ते अपने उसके सामने पूछती है कैसा बना बोल को, और अपन गलती से बोले तो मालूम ही क्या है, फिर लग जाती है आग। तो ये बैलेंस अपने को आना चाहिए कि अपनी बीवी की खूबियों को तलाश करें और अपनी बीवी की खूबियों का एतराफ करें। ये बैलेंस आना चाहिए अपने। हज़रत करम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब कभी तुम्हारी नजर तुम्हारी बीवी की खामियों पर जाने लगे तो तुम उसकी खूबियों को देखो जो उसकी खामियों पर छा जाती हैं। इसका मतलब यह है कि हर औरत के अंदर खूबियां और खामियां दोनों होती हैं, लेकिन खूबियां वो होती हैं जो खामियों पर छा जाती हैं। ऐसा कोई नहीं बोल सकता कि ये औरत ऐसी है कि इसके अंदर ऐसी कोई खूबी नहीं है जो इसकी खामियों का मुकाबला कर सके या इसकी खामियों से बढ़कर हो। ऐसा नहीं बोल सकता, क्योंकि हमारे नबी ने कहा कि तुम्हारे बीवी के अंदर खामी होगी जब तुम्हारी नजर, तुम्हारा ध्यान उसकी खामियों की तरफ जाने लगे, तुमको उसके ऊपर गुस्सा आए, तो तुम उसकी खूबियों को देखो। उसकी खूबियों की वजह से वो तुमको पसंद आने लगेगी, उसकी खूबियां उसकी खामियों पर छा जाएंगी। इस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया है कि तुम्हारी बीवी में कोई खास बात है, तुम उसके ऊपर गौर करो। अब मिसाल के तौर पर समझिए कि हमारी जिंदगी 50 साल जिंदगी हो चुकी है अपनी बीवी के साथ, और हम इस बात को लेकर झगड़ा कर रहे हैं कि तू ऐसी है, वैसी है, ये है, वो है। लेकिन अपने को ये बात भी सोचना चाहिए कि वो औरत भी क्या औरत है जिसने 50 साल अपने को बर्दाश्त किया है। ये खूबी है ना उसके अंदर। कितने दोस्त हैं हमारे बुरे रवैये की वजह से हमको छोड़ के चले गए, कितने रिश्तेदार हैं जिन्होंने हमसे बात बंद कर ली है, कितने ऐसे हसद करने वाले हैं, हम ऊपर जा रहे थे वो खींच नहीं सके तो दूर हो गए। लेकिन अपनी बीवी एक है, अपनी खूबियों और खामियों के साथ हमको कबूल करते हुए 50 साल अपने साथ गुजार दिए। इतनी इससे बड़ी अच्छाई कुछ और हो सकती है क्या उसकी? तो जब कभी अपनी बीवी पर गुस्सा आने लगे तो हमको यह देखना चाहिए कि इसके अंदर अच्छाई क्या है। हाज़िन करम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के घर में हैं, हज़रत सफ़िया खाना बनाकर भेजती हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खाना आता है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को थोड़ा सा इंसल्ट फील होती है कि मेरे घर में हज़रत सफ़िया ने खाना भेजा है। वो गुस्से में बर्तन को तोड़ देती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा और इस मामले को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर टाल दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस पड़े ये मामला देखकर। देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना अच्छी तरीके से हैंडल किया इसको, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये एक्सेप्ट किया कि ये औरत है, इसके अंदर शौकन का दर्द तो होगा ही, और जाहिर सी बात है इसकी टेरिटरी में कोई ऐसी चीज आ गई है जो इसके शोहर को इससे ज्यादा भा रही है, तो थोड़ा कॉम्पिटिटिव फीलिंग तो आएगी। आज वसल्लम ने इस मामले को मुस्कुरा के टाल दिया। ऐसे ही हमको भी अपनी बीवियों के रिएक्शन पर या एक्शन पर यह सोचना चाहिए हमेशा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। उसको इंसान की नजर से देखना चाहिए कि यह भी एक इंसान है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसके साथ जो वाकया हुआ है इसको हर्ट कर गया है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसके ईगो पर यह बात जा रही है। क्या बात है, हमको सोचना चाहिए। और पहले जब हालात बिगड़ने के चांसेस हों या बिगड़ गए हों तो पहले हंस के मुस्कुरा के उसको हैंडल करना चाहिए, और जब हैंडल हो जाए तो उसके बाद फिर नसीहत कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, जब भी हालात कभी बिगड़े हुए रहते हैं तो उसी टाइम पर तकरीर करने बैठ जाते हैं कि नहीं अब मैं पूरी सही बुखारी खत्म कर दूंगा तेरे सामने बैठकर, पूरी हदीसें आज एक साथ सुन ले तू कि बीवी कैसी होनी चाहिए। ये हालात नहीं है। हाज़िन करम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि कैसे माहिर नफ्सियात थे। सोचिए, मैंने कुछ दिन पहले पढ़ा कि हमारा दिमाग जब गुस्से में होता है, जब गम में होता है, इंतहा दर्जे की मायूसी में होता है, तो मिड ब्रेन काम करता है, हमारा बीच का दिमाग काम करता है। एक हिस्सा है दिमाग में, उसको मिड ब्रेन कहते हैं, वहां से काम करता है। और दिमाग के उस हिस्से में यह सलाहियत नहीं है
कि वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सके जो सामने आया है। कोई क्रिएटिव सलाहियत, तख्लीकी सलाहियत उस दिमाग के उस हिस्से में नहीं है। डिसीजन मेकिंग उस दिमाग के उस हिस्से में नहीं है कि फैसला ले सके। हज़रत किराम, अब आप सोचिए कि एक आदमी गुस्से में है, उसकी दिमाग का कौन सा हिस्सा काम कर रहा है? जब वो फैसला नहीं ले सकता, जब वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता, जब वो नया कुछ बना नहीं सकता, तो ऐसी हालत में उसके ऊपर नसीहत क्या काम करेगी? इसीलिए कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा माहिर नफ्सियात कोई नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि किसको कैसे हैंडल करना है। हाजरीन, कई मर्तबा ऐसा हुआ है कि जो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ईमान लाने के लिए आए, उनके साथ हथियार थे। सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आजू बाजू अलर्ट हो जाते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको बोलते थे कि मुतमईन रहो, झगड़ा करने नहीं आया है, ईमान लाने के लिए आया है। सिर्फ चाल देख के समझ जाते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि किस लिए आया हो। हज़रत करम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखिए औरत की नफ्सियात को कितनी अच्छी तरीके से समझा है। आपसे ज्यादा औरत को कोई नहीं समझ सकता। जिस शख्स ने दुनिया की तारीख में इतना बड़ा जुमला कहा हो कि औरत और खुशबू मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, तो हमको औरत को समझने के लिए उसी इंसान को पढ़ना पड़ेगा कि औरत क्या चीज है। वही बता सकता है कि औरत क्या चीज है। गुस्से में उससे कैसे बात करें, उसके अंदर कब कौन सा दर्द जागता है, कैसे इमोशनल होती है, कैसे हंस सकती है, कब हंसाया जा सकता है, रोती है तो कैसे चुप कराया जा सकता है। उसके साथ जिंदगी की ऊंची नीची डगर में और उजाले और अंधेरे से भरी गलियों में कैसे उसके साथ लेकर इन मोड़ को, इस सफर को गुजारा जा सकता है। ये अगर समझना है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ना पड़ेगा। ये वाकयात हमको वही बताते हैं। हाजरीन, एक और वाक़े की तरफ चलते हैं जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराया है। एक दफ़ा हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में जाने की इजाज़त लेने लगे तो नहीं मिली। अंदर कुछ सीरियस मामला चल रहा था। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु आए, हज़रत अबू बकर खड़े हैं, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु आए और उन्होंने अंदर जाना चाहा, इजाज़त लेनी चाहिए, नहीं मिली। फिर थोड़ी देर के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों को अंदर बुला लिया। दोनों अंदर दाखिल हुए और देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और अज़वाजे मुताहरात बैठी हुई हैं, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ। अब उसके अंदर कौन कौन था मालूम है ना? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की बेटी भी हैं, हज़रत हफ्सा, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक की बेटी भी हैं, हज़रत आयशा। दोनों अंदर दाखिल हुए और देखे कि सब एकदम सीरियस बैठे हुए हैं, कुछ तो सीरियस मैटर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर हंसी के आसार ही नहीं है, खुशी के आसार ही नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल संजीदा बैठे हुए हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, अब देखो कैसे हंसा दूंगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीरियस बैठे हुए हैं, अब देखो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे मैं हंसा देता हूँ। फिर उसके बाद कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काश आप देखते मेरे घर में आज एक सीन हुआ। क्या हुआ कि मेरी बीवी मुझसे पैसे मांगने लगी, तो मैं उसको नहीं दे रहा था या मेरे पास नहीं थे, जो भी मसला था, तो जिद करने लगी। जैसे ही जिद करने लगी, मैं उठा और उसकी गर्दन का माप लिया। जैसे ही हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने ऐसा कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस पड़े और फरमाने लगे कि उमर, यहाँ भी यही मामला है, यहाँ भी जो माहौल इतना संजीदा तुमको दिख रहा है, यहाँ भी यही मैटर है। ये लोग भी मुझसे माल तलब कर रही हैं, ये लोग कह रही हैं कि हमको भी मालो दौलत दो, गहने दो, जेवर दो, हमारी जिंदगी में आराम और आसाइश कहाँ है। ये लोग भी यही मांग रही हैं, इसीलिए मैटर इतना सीरियस हो गया है।
हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु हज़रत आयशा की तरफ लपके, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु अपनी बेटी हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा की तरफ लपके और कहने लगे कि अफसोस, तुम रसूल से वो मांगती हो जो उनके पास नहीं है। हाज़रीन करम, सिर्फ इस जुमले में भी, ये बात में भी काफ़ी नसीहतें हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि जब कभी बाप देखे कि मेरी बेटी का शोहर नाराज है, तो उसको बेटी की तरफदारी करने के बजाय अपने दामाद की तरफदारी करना चाहिए। पहले यह देखना चाहिए कि वाकई दामाद क्यों नाराज है। अपन एकदम एक्शन में आ जाते हैं, ऐसा लगता है बेटी अपन दुनिया में अकेले च पाले सो और किसकी बेटी है च नहीं। तुमको क्या मालूम हम कैसा रखे थे, ऐसा टेंशन ले ले को अंदर से घुट घुट को कैसी दुबली हुई, देखो कैसा वजन कम हुआ। बोलते अपन सीधा अपनी बेटी की साइड से शुरू कर देते हैं। यहां देखिए हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु और हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु, ये कोई मामूली शख्सियत नहीं, ये कोई मामूली घराना नहीं है। जिस घर की वो बेटियां हैं, क्या उनको अपनी तरबियत पर शक होगा? नहीं, वो अपने दामाद की तरफ से आए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, और जाकर क्या बोले कि तुम वो मांगती हो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नहीं है। और आज कितने घर ऐसे हैं जिन्होंने अपनी बेटियां अपने घरों में बिठा रखी हैं और दामाद को अलग कर दिया है, और पूछो तो बोलते हैं कि नहीं दामाद कमा रहा नहीं, उसके वास्ते हम हमारी बेटी को रख लिए, और उसे बोले जब कमाने लगेगा जब आ जा बोल। हज़रत करम, जिंदगी सिर्फ कमाने से नहीं चलती है, दोनों में कितनी मोहब्बत है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये भी आगे वाकयात में मैं बताऊंगा इंशाअल्लाह। लेकिन हम अपने दामाद को सिर्फ इसी बात से जज करते हैं कि वो मेरी बेटी को क्या पहना सकता है, वो मेरी बेटी को क्या खिला सकता है, सिर्फ इसी बात से हम जज करते हैं। वो मेरी बेटी को कैसे रख सकता है, इस बात से कभी हमने जज किया है कि मेरे दामाद को मेरी बेटी से कितनी मोहब्बत है? कभी ऐसा देखें? बेटी को देखे और पहले देखते हैं आन पर क्या पहनी, गले में क्या है, नाक में क्या है, कान में क्या है, कितना पिनाया इन्हें, कौन सी गाड़ी ले पाया। घर को गए तो पहले घर देखते, घर खाली दिख रहा है इनका, वो पुराने फर्नीचर दिख रहे, हम दिए सो। हमको सबसे पहले यह देखना चाहिए कि दोनों के अंदर क्या चल रहा है, दोनों की एक दूसरे से मोहब्बत है क्या, और यह यकीन होना चाहिए कि अगर हमारे दामाद के पास होगा तो वह हमारी बेटी को देगा जरूर। देखिए क्या जुमला था कि तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो मांगती हो जो उनके पास नहीं है। इसका मतलब यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो कुछ भी होता था वो अपनी बीवियों पर खर्च करते थे। अगर कोई शख्स चाहता है कि उसकी दौलत में इजाफा हो, अल्लाह उसको बरकत दे, अगर कोई शख्स चाहता है कि वो सदका करे, खैरात करे, अगर कोई शख्स चाहता है कि अपने माल से नेकी कमाए, तो मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि अपनी बीवियों को लाड़ प्यार करो, अपनी बीवियों पर खर्च करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि हाँ, सदका ये भी है कि तुम अपने बीवी के मुंह में लुकमा डालो, ये भी सदका है। हाँ, ये नहीं बोले वो लुकमा बर्गर रहना, बोलको चाय चपाती भी रह सकती है। अपन वो देखते ना, जब बेटी फोटो काट के भेजी, हम डोमिनोज में बैठे से बर्गर खा रहे, हम ये होटल में ऐसा कर रहे, हम शिमला को गए से, जब उन खुश होता दामाद क्या फिरा रहा, क्या खिला रहा हूँ। आप सल्लम ने देखिए क्या तलकीन की। हम सबको जान लेना चाहिए कि अगर कोई शख्स अपनी बीवी के मुंह में लुकमा डालता है, अपनी बीवी को खिलाने के लिए, अच्छा खिलाने के लिए और अच्छा खिलाने के लिए, उस पर खर्च करने के लिए, उसको खुश करने के लिए मेहनत करता है, अल्लाह ताला उसकी दौलत में बरकत जरूर देता है। आप सल्लम की जिंदगी 10-11 बीवियां होने के बावजूद इतनी खुशगवार माली तौर पर क्यों गुजरी? उसकी वजह ही ये थी कि आप सल्लम अपने पास कुछ बचा के अपने लिए नहीं रखते थे, अपनी बीवियों पर खर्चा करते थे। और यहां देखिए आप सल्लम के ससुर दोनों हजरत अबू बकर और हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु, उनको कितना कॉन्फिडेंस है, अपनी बेटियों को बोल रहे हैं कि तुम वो मांग रही हो जो उनके पास नहीं है। इसका मतलब यह था कि अगर उनके पास रहता तो देते थे, उनको इतना तुमको रूसने की और माहौल इतना संजीदा करने की जरूरत नहीं थी। आप सल्लम के पास हो और वो तुम पर ना खर्चा करें, ऐसा नहीं हो सकता। आज अपन क्या करते हैं, बचा बचा को रखते हैं। खास तौर पर नौकरी करने वाली औरत और नौकरी करने वाला आदमी रहा तो दोनों के बीच में ऑडिट बराबर होते रहता हर मार्च को। कौन कितना घर में खर्चा कर रहे, कौन प्रॉपर्टी किसके नाम पर बना रहे, ये हिसाब किताब बहुत अच्छा चलते रहता। हाज़िर करम, ये रिश्ते नहीं हैं, ये पार्टनरशिप है।
एक टाइप की पार्टनरशिप है, अपन दोनों जने मिलकर कैसा घर चलाने का। बीवी के साथ रिश्ता बनाइए, मोहब्बत का, प्यार का, और बीवी को तोहफे तोहफे देते रहिए। बीवी के मुंह में लुकमा डालने का यही मतलब नहीं है सिर्फ कि उसको बाहर जाकर पार्टियां दी जाएं, बाहर खाना खिलाया जाए। उसको तोहफे तोहफे भी देते रहिए ताकि मोहब्बत में इजाफा हो, चाहे वो तोहफा छोटा हो। जरूरी नहीं है कि हर आदमी सोने की अंगूठी दे सकता हो, जो चांदी की दे सकता है वो चांदी की देकर दिल जीते। अल्लाह तबारक व तआला दोनों के दिल में वो मोहब्बत जरूर डालेगा। रिस्क उसने दिया है, जो सोने की अंगूठी दे रहा है उसको भी अल्लाह ही ने दिया है, जो चांदी की दे रहा है उसको भी अल्लाह ही ने दिया है। इसका मतलब चांदी के अंदर भी मोहब्बत है, देकर देखो। अपना कॉन्फिडेंस कम मत कर लो कि क्या बोलेंगे औरत, अपन ये कहीं लेके जाना। मतलब औरत को सिर्फ सोना ही देना चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है, आप कुछ भी दीजिए जो आपकी हैसियत है। हाँ, अगर आप उसमें भी अपनी बीवी की मोहब्बत में बचा कुचा कर, अपने ऊपर खर्च न करते हुए कुछ कुर्बानियां देकर अगर आपने जमा किया है तो जरूर बजरूर अल्लाह तबारक व तआला आपको उसका सिला देगा। ऐसी मोहब्बत बीवी की तरफ से अल्लाह तबारक व तआला डाल देगा कि आप भी यकीन नहीं करेंगे। आप सोचिए ना, आप वसल्लम की 10-11 बीवियां हैं और आप वसल्लम की जबान से ये जुमला निकलता है कि मुझे औरत और खुशबू सबसे ज्यादा पसंद है। यहाँ एक शादी करने वाले को पूछे तो उन्हें क्या बोलता, ये ऐसा लड्डू है, खाने वाला भी पछताता और नहीं खाने वाला भी पछताता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 घर संभाले हैं और कहते हैं कि औरत मुझे पसंद है, तो उनकी औरतों ने उनको क्या मोहब्बत दी होगी सोचिए। आप वसल्लम की बीवियों ने आप वसल्लम का दिल कैसे जीता होगा कि आपकी जबान से यह तारीखी जुमला निकलता है कि मुझे औरत और खुशबू सबसे ज्यादा पसंद है। आज की जो बीवियां हैं उनको सबक लेना चाहिए उम्महातुल मोमिनीन से कि आप वसल्लम का दिल उन्होंने कैसे जीता होगा। और आप वसल्लम भी देखिए कि बीवियों की मोहब्बत कैसे आप वसल्लम ने हासिल की होगी। क्या आप वसल्लम के पास इतनी प्रॉपर्टियां थी? नहीं थी। आप वसल्लम की जिंदगी सादा थी, गरीबी वाली जिंदगी थी। और अल्लाह तबारक व तआला ने आप वसल्लम से पूछा था कैसी जिंदगी चाहिए, कैसी नबूवत चाहिए, तो आप वसल्लम कहते थे कि मुझे यतीमों में रख, यतीमों में से उठा। यही आप वसल्लम की जिंदगी थी। लेकिन अपनी बीवियों का दिल कैसे जीता है देखिए आप वसल्लम ने। हाजरीन, जब आप वसल्लम ने देखा कि हजरत अबू बकर और हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु अब थोड़ी देर में हो सकता है अपनी बीवियों को, अपनी बेटियों को सजा भी दे दें, तो आप वसल्लम ने उनको रोक दिया, क्या कि रुको, चुप बैठो। और इनके दोनों के तेवर देखकर बाकी जो बीवियां थी वो सब एक साथ एक सुर में बोलने लगी कि नहीं नहीं, हमारे से गलती हुई, हमको अल्लाह और उसके रसूल चाहिए, हमको दुनिया नहीं चाहिए। इसका मतलब यह होता है कि अगर हम बेटी को सपोर्ट ना करें कभी कभी किसी मामले में जहां उनकी भलाई हो, अगर हम अपनी बेटियों को सपोर्ट ना करें तो उनकी घर गृहस्थी चलने लगती है। आज कितने घर ऐसे हैं जो बेटियों को बेजा सपोर्ट करने की वजह से उनके घर बर्बाद हो गए हैं। फिर उनको भी एक कॉन्फिडेंस आता, अपने पीछे बहुत जन है, लड़ती हैं फिर उनके घर में शेर बन के, ननंद को लड़ी, सास को लड़ी, सबको उड़ा उड़ा को फेंकती। मालूम है उसको अपना बड़ा भाई, अपना अब्बा है, सब हैं बोल को अपने पीछे, और बोल को सुनाती, तुम क्या खला को एहसान नहीं कर रहे, हमारे अब्बा भी खला सकते, पूरे 4 बच्चे लेके जाओ, मैं वहाँ रह सकती, मैं क्या उनके ऊपर बोझ नहीं बनी। सब निकलता है। तो कभी कभी हिकमतन अपनी बेटी को सपोर्ट भी नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको ये बताना चाहिए कि तेरा सब कुछ तेरा शोहर है। हाज़िरीन कराम, यहाँ हजरत अबू बकर और हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने अपनी बेटियों को जैसे ही डांटा तो बाकी बीवियां भी कहने लगी, नहीं हमसे गलती हो गई संगीन, अब हम ऐसा नहीं करेंगे। हाज़िरीन कराम, एक और वाकया छोटा सा इसी के मिसल है, बात कह के ख़त्म करूँगा। एक मरतबा है आयशा रजी अल्लाह अन्हा आप वसल्लम से कुछ नाराज़ हो गई और आप वसल्लम से ज़रा सा आवाज़ ऊंची करके बात करने लगी कि इतने में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रजी अल्लाह अन्हु आ गए। आजकल की बेटियां अगर घर में आवाज़ बुलंद कर रही हैं और उनके अब्बा आ जाएं तो फिर आवाज़ कहाँ जाती मालूम ही चाहिए अपने को। कम से कम पहले आसमान के फरिश्ते तो सुनते आराम से नीचे क्या चल रहा है। आयशा रजी अल्लाह अन्हा
कुछ खफा हैं, नाराज हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जरा सा जोर से बात कर रही हैं, और इतने में हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु मुलाकात के लिए तशरीफ लाते हैं। हजरत आयशा के वालिद हैं, और जब उन्होंने अपनी बेटी को देखा कि वो इस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब हैं, मैंने पिछले खुतबे में भी कहा था, कोई ऐसा ना समझे कि हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा गुस्ताख है। ये अपने शोहर पर उनका हक कैसा था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनके साथ कितने फ्री थे, कैसा उनको हक दिया था, ये सोचिए कि दोनों में कैसा रिश्ता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कोई आवाज़ बुलंद नहीं करता था। याद रखिए, एक ऐसा लफ्ज़ था जो सहाबा कराम बोलते थे, राइना, एक ऐसा लफ्ज़ था, और उसका एक दूसरा मीनिंग भी निकलता था। उसका मीनिंग निकलता था कि ऐ हमारे चरवाहे, बकरियों को चराने वाले, ये भी मीनिंग निकलता था। एक और मीनिंग निकलता था जो बहुत इज्जत के लिए दिया जाता था। लेकिन कुरान ने आयत नाजिल करके अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में ये मना किया कि वला तक़ूलू राइना, अपने नबी को राइना मत बोलो, क्योंकि उसका एक और मतलब निकलता है। देखिए क्या इज्जत है नबी की, नबी के सामने अपनी आवाज़ें बुलंद मत करो, कहा अल्लाह ने। और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा पूरा हक जता रही हैं शोहर पर, तो इसका मतलब ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गलत तरीके से बेजा अपनी बीवियों को दबा के नहीं रखते थे, मैं बहुत बड़ा हूं बोलता हूं। खफा होने का हक भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहे हैं, और रिश्ते में मजा उसी वक्त आता है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा खफा है और जरा सा आवाज़ बुलंद करके बात कर रहे हैं, इतने में हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु आ गए, देखा तो गुस्से से बेताब हो गए, और ये बोलते हुए थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़े कि तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसे बात करती हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जिगरी दोस्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को देखा कि ये थप्पड़ मारने ही वाले हैं, तो जल्दी से उठकर बीच में आकर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को बचा लिया। हाज़िरीन करम, हज़रत अबू बकर सिद्दीक को गुस्सा ऐसा था कि घर में रुके नहीं, सीधे वापस पलट के चले गए। शायद बेटी की मोहब्बत होंगी कि जान जब रुका तो पड़ती छे, चलो निकलो, बहुत गुस्से में थे, रुके नहीं, चले गए। और जब वापस गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा कर छेड़ने लगे हज़रत आयशा को, क्यों आयशा, बचा लिया कि नहीं, तो दिमाग ठिकाने आता था तुम्हारा भी। हाज़िरीन करम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये छेड़ना देखकर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा भी ज़ेरे लब मुस्कुरा कर खामोश हो गई और शर्मिंदा हो गई कि कैसा शोहर बचा लिया अब्बा से। देखिए ये भी सीन देखिए कैसा है कि शोहर बाप से बचाने के लिए बीच में आ जाते हैं कि, तो सोचिए कि शोहर बीवी की ढाल होता है, बीवी को बचाता है आने वाली मुसीबतों से। और यहाँ तो कितने शोहर ऐसे हैं कि वो खुद उनके लिए मुसीबत बन के बैठे हैं। हाज़रीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिश्ता हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से देखिए, और उनके अब्बा जाते के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कैसे फ्री हो जाते हैं, और मामले को हैंडल करने के लिए कि हज़रत आयशा को अजीब ना लगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वो अपनी बेइज्जती महसूस ना करें कि अब्बा के सामने, अब्बा से मार खा रही थी मेरे सामने, बोल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजाक किया और छेड़ा, देखो कैसा बचाया ना, बोल के हज़रत आयशा भी मुस्कुरा कर ज़ेरे लब खामोश हो गई। ये रिश्ता है शोहर और बीवी का। इस वाक़े में भी कई बातें हैं, लेकिन अभी वक्त हो रहा है और पिछले खुतबे भी काफ़ी लंबी चौड़े हुए हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि वक्त को समेटूँ मैं हमेशा, तो लिहाजा हम इसी वाक़े पर आज अपना ये खुतबा आज का ख़त्म करते हैं। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की मुस्कुराहटें हैं, इससे हमको इतने असबाक मिलते हैं, इतनी नसीहतें मिलते हैं। मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि सिर्फ खुतबा और तकरीरों पर डिपेंड मत रहिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़िए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़िए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे थे, कैसे उठते बैठते थे, क्या क्या करते थे। आप सोचिए कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ, जिन्होंने घर की बातों को बाहर शेयर किया ताकि उम्मत का फ़ायदा हो, और सहाबा कराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी को कैसे कैसे नोट किया बारीकी के साथ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में आता है कि जब वो जाते थे तो एक आदमी बिठा कर जाते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कि मैं जा रहा हूँ, तू बैठ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या क्या बोलते, क्या क्या करते, मैं आए बात बता मुझे भी। तो सोचिए कितनी मेहनतों से सहाबा कराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को नोट किया है, और अल्लाह तबारक व तआला ने नबी की घरेलू ज़िंदगी को, नबी की बाहर की ज़िंदगी को कैसे उम्मत के सामने एक उजाले की तरह लाकर रखा है, एक रोशन सुबह की तरह लाकर रखा है, एक ऐसे चांद की तरह लाकर रखा है जिसमें कोई दाग नहीं है। इसलिए लाकर रखा है ताकि हम पढ़ें, लेकिन दुकानों में वो किताबें धूल खा रही हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर जो लिखी गई।
हाजरीन, हमें ख़रीद कर लाना चाहिए। पहली स्टेप ख़रीद कर लाना चाहिए। दूसरी स्टेप हमको उसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि जोश जोश में बहुत ख़रीदते हैं लोग। अभी अगर बाहर कोई दुकान वाला होता, स्टॉल लगाता, तो शायद आप में से आधे लोग तो ख़रीद लेते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर लिखी गई किताब, और जो लोग खरीदते उसमें से आधे कैसे रहते थे? हम कहे नहीं, अपनी बीवी को देंगे, उन्हें पढ़ती। अपन नहीं, अपने लिए नहीं, बेटी को देंगे, उन्हें पढ़ती। बेटे को लेके जाओ देंगे, पढ़ती नहीं। घर में लेके जाओ रखें और सबको बोलेंगे ए सब जन पढ़ने का, लेकिन अपने लिए नहीं। ऐसा ही होता है। जो अपने पास बयान की क्लिप आती, क्या भी आती, तो अपन उसको दूसरे को भेज को देते, या फिर यूट्यूब पर से निकालते किसको तो भेजने के लिए। यानी कि कोई बयान, कोई किताब, सीरत अपने लिए नहीं है, वो सब दूसरों को बांटने के लिए है। हाज़िरीन कराम, पहले तो किताब खरीदिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर जो लिखी गई है, जो बयानात हैं यूट्यूब पर, जो कुरान और हदीस के मुताबिक बयान करते हैं, ऐसे उलमा जो कुरान और हदीस के मुताबिक बयान करते हैं, अपनी तरफ से फेकम फाक नहीं करते। क्योंकि सीरत पर बोलते बोलते लोग इतने आगे निकल जाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा बढ़ाते 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 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा बना देते हैं, अल्लाह बना देते हैं। बोलते हैं खुतबों में, कोई शेर है, किसी खुतबे में किसी ने कहा था, मुझे वो शेर भी ढंग से याद नहीं आ रहा है, कि जो अर्श पर बैठा है, जो खुदा बनकर बैठा है अर्शे बरी पर, उतर पड़ा है मदीने में मुस्तफ़ा बनकर, ऐसा कुछ तो भी शेर उन्होंने कहा। यानी कि जो अल्लाह है वही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में नीचे आ गया, बोल रहे हैं। ये इस्लाम है, ये हिंदुइज्म, ये क्रिश्चियनिटी नहीं है कि ईसा को अल्लाह का बेटा बना दिया, अल्लाह ही बना दिया, जिब्रील इस्लाम बना दिया, पता नहीं क्या क्या बना दिया उन्होंने। ये हिंदुइज्म नहीं है कि हमारे भगवान रूप धार कर जमीन पर आ जाते हैं बिल्कुल। ये इस्लाम है, इस्लाम। तो खालिस इस्लाम जिन उलमा के पास है, यूट्यूब पर जाइए, उनके बयानात सुनिए कि सीरत पर उन्होंने जो जो बयानात किए। यानी कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको पढ़ने की आदत नहीं होती, तो वो सुन सुन के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में मालूमात हासिल करें। अपने बच्चों को घर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ही बताइए। हमारे एक दोस्त थे, वो अपने बच्चे को लेकर आए थे। हमारे साथी ने उस बच्चे से पूछा कि बागीचे में थे कि ये शेर को बंद करके रखे हैं, ये चलता क्या ऐसा बंद करना, हमको क्या करना चाहिए, बंद करना क्या नहीं करना चाहिए? उस बच्चे से पूछा तो उसने कहा वी शुड फॉलो द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमको चाहिए कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करें। उस बच्चे ने ये जवाब दिया। तो हमें हमारे दोस्त की तरबियत पर काफ़ी रश्क आया कि क्या बेहतरीन जवाब दिया उस बच्चे ने। उस बच्चे ने दिल से नहीं बोला कि नहीं बेचारा शेर उसे कहीं को कैद कर को रखना, ऐसा नहीं, अपने दिल से नहीं। उसने कहा इस मामले में हमको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करना चाहिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा है वो देखना चाहिए। तो अपने बच्चों को ऐसे घोल कर पिलाइए सीरत, ताकि वो अपनी ज़िंदगी में कोई भी मसला है तो सीरत में ढूंढे, मिल जाए, मसला हल हो। ज़िंदगी को खुशगवार बनाना है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़िए और सुनिए, आपको इल्म हासिल होगा। ज़िंदगी में कोई ऐसा मसला नहीं है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसका हल ना बताया हो। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमारे घरों में बरकत अता फरमाए, हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करने की तौफीक दे। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम की शादीशुदा ज़िंदगियों में बहार ला दे। आमीन।